announcements which are being made, he is focusing on agriculture. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है जो बता रही हैं कि राहत पैकेज की तीसरी किस्त किसानों को समर्पित है। नमस्कार, नवसत्ता लाइव में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना महामारी से लड़ने के लिए जिस 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की थी, आज उसकी तीसरी किस्त की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की है। आज की घोषणा किसानों को समर्पित रही। आइए विस्तार से आपको बताते हैं क्या रही आज की इस घोषणा में। वित्त मंत्री ने इस दौरान कहा कि पिछले 2 महीने में हमने किसानों के लिए कई कदम उठाए हैं। पीएम किसान सम्मान के तहत पिछले 2 महीने में किसानों के खाते में 18,700 करोड़ रुपए पहुंचाए गए। लॉकडाउन के दौरान 5600 लाख दूध कोऑपरेटिव संस्थाओं ने खरीदा। दूध उत्पादकों के हाथों में 4100 करोड़ रुपए की रकम पहुंची। आइए अब आपको विस्तार से बताते हैं कि उन्होंने इस कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा और किन किन चीज़ों में राहत देने की बात कही है। दूसरे नंबर पर उन्होंने कहा है कि फूड प्रोसेसिंग के लिए 10,000 करोड़ रुपए के फंड की स्कीम है। ये क्लस्टर बेस्ड होगी। इसमें 2 लाख खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को लाभ मिलेगा और लोगों को रोज़गार मिलेगा। फिशरीज़ यानी मछली पालन के लिए उन्होंने कहा है कि मत्स्य संपदा योजना की घोषणा बजट के दौरान की गई थी, इसे लागू कर रहे हैं। इससे 50 लाख लोगों को रोज़गार मिलेगा। अगली बात उन्होंने पशुपालन की है और इसके लिए उन्होंने बताया है कि केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के मुताबिक खुरपका मुंहपका से पीड़ित जानवरों को अभी तक वैक्सीन नहीं लग पा रही थी। इससे किसानों को नुकसान हो रहा था। सभी भैंसों, भेड़ों, बकरियों का वैक्सीनेशन किया जाएगा। वैक्सीनेशन में 13,343 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसी तरह से किसानों के लिए हर्बल खेती की घोषणा की गई है। हर्बल खेती के लिए 4,000 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। अगले 2 सालों में 10 लाख हेक्टेयर ज़मीन पर हर्बल खेती किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। वित्त मंत्री का कहना है कि हर्बल खेती से किसानों को 5,000 करोड़ की आय होगी। अगली बात उन्होंने की है मधुमक्खी पालन की। मधुमक्खी पालकों के लिए 500 करोड़ रुपए की योजना बनाई गई है। उन्होंने कहा है कि इससे आय बढ़ेगी और लोगों को अच्छा शहद मिलेगा। अगली बात उन्होंने जो कही है वो है ऑपरेशन ग्रीन के तहत। इसके तहत ये बताया गया है कि ऑपरेशन ग्रीन के तहत टीओपी यानी टमाटर, आलू, प्याज योजना में बाकी सब्जियों को भी लाया गया है। टीओपी योजना के लिए 500 करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया है। इसी तरह से ट्रांसपोर्टेशन में 50% सब्सिडी दी जाएगी और भंडारण के लिए 50% सब्सिडी दी जाएगी। अगली बात उन्होंने कृषि में निवेश और प्रोडक्ट की बिक्री के लिए की है। उन्होंने कहा है कि कृषि क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा और निवेश बढ़ाने के लिए 1955 के ज़रूरी कमोडिटी एक्ट में बदलाव किया जा रहा है। इससे किसानों की आय बढ़ने की संभावना ज़्यादा रहेगी। किसान अपने उत्पाद उचित दामों पर बेच सकें, इसके लिए राज्यों के बीच आने वाली खरीद बिक्री से जुड़ी मुश्किलें दूर की जाएगी। ई ट्रेडिंग की भी सुविधा दी जाएगी, ऐसा वित्त मंत्री का कहना है। किसानों के पास स्टैंडर्ड मैकेनिज्म नहीं होता है, ऐसा वित्त मंत्री का कहना है, जिसकी वजह से हर सीज़न में बुआई से पहले ही किसान फसल के मूल्य का अनुमान नहीं लगा पाता है और इससे अब अनुमान लगा सकेगा फसल के मूल्य का किसान। इसकी व्यवस्था की जाएगी, ऐसा निर्मला सीतारमण का कहना है। उनका कहना है कि वो खुदरा व्यापारी निर्यातकों के साथ पारदर्शिता के साथ काम कर सकेंगे, इसके लिए व्यवस्था की जाएगी। राहत पैकेज के दौरान तीसरी किस्त में की गई घोषणाओं का ये था आज का ब्यौरा। चौथी किस्त जारी होने पर फिर हम आपसे रूबरू होंगे। नमस्कार।